बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे एक्सरसाइजेस को कि एक्सरसाइज और बैलेंस डाइट जो है वो किस तरह से ज़रूरी होती है। ग़ज़ाई आदात को बेहतर बनाने से इंसान किस तरह से एक नॉर्मल और सेहतमंदाना ज़िंदगी बसर कर सकता है। आज हम एक नफ्सियाती आर्ज़े को डिस्कस करेंगे जिसे हम शिज़ाइड शख्सी आर्ज़ा कहते हैं। इस आर्ज़े में मुब्तला अफराद जो होते हैं उनकी समाजी ज़िंदगी बेइंतहा मुतासर होती है और वो अपनी तौर पर सोशल अलाइनेशन का शिकार होते हैं, यानी समाजी ताल्लुकात वो कायम नहीं रख सकते, दूसरे लोगों के साथ वो नॉर्मली बिहेव नहीं करते। आम तौर पर ऐसे अफराद तन्हा रहते हैं, ये गैर हाजिर दिमाग और सोचों में कम रहने वाले होते हैं। ये आर्ज़ा आम तौर पर मर्दों की निस्बत औरतों में ज़्यादा पाया जाता है। अब ये वो लोग होते हैं जो मुआशरे के अंदर जब रह रहे होते हैं तो ये समाजी तन्हाई का शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये पेशा वराना कामयाबियाँ हासिल नहीं कर सकते। आम तौर पर ये लोग तन्हा रहते हैं, इनमें जज्बात और एहसासात नामी कोई चीज़ मौजूद नहीं होती। ये लोग खुश नहीं रह सकते, गैर हमदर्दाना सर्द मिजाज के मालिक होते हैं, सियासी लिहाज से कटे हुए होते हैं, दोस्ती यारियाँ बनाने में नाकाम होते हैं। इनके ये गैर जज्बातीपन का जो मुज़ाहरा होता है, इस वजह से ये लोग दूसरे लोगों से अलहदगी जो है वो पसंद करते हैं, फ़रारियत को पसंद करते हैं। ज़िंदगी के बारे में इनका वाज़ेह कोई नुक्ता नज़र या मतम नज़र नहीं होता, जिसकी वजह से ये अपने आप को कामयाब नहीं कर सकते मुआशरे के अंदर। DSM, जिसे हम डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर कहते हैं, उसके मुताबिक शिज़ाइड आर्ज़े के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की अलामात मौजूद होती हैं, जिनमें सबसे अहम जो अलामत है वो समाजी ताल्लुकात को कायम ना कर सकना है, और उसके अलावा उनमें वो अपने ख़ानदान के साथ भी नॉर्मली ताल्लुकात जो है वो डेवलप नहीं कर सकता। जिनसी लिहाज से भी उसकी दिलचस्पी बहुत कम होती है। ज़िंदगी में दोस्त, अहबाब या राजदार अफराद ना होने के बराबर होते हैं, और ऐसे लोग जो होते हैं वो जज्बाती सरदमोरी और समाजी तन्हाई या लाताल्लुकी का इजहार करते हुए माशरे में नज़र आते हैं। तो ये एक ऐसा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से फ़र्द नॉर्मली ज़िंदगी बसर नहीं कर सकता। जिस तरह से बाकी अफराद सोशली इंटरेक्ट करते हुए, लोगों के साथ अपने मेल मिलाप करते हुए, ताल्लुकात बनाते हुए नफ्सियाती तौर पर अपने आप को मुतमईन रखते हैं और नॉर्मल जो है वो रिएक्ट कर सकते हैं, ये लोग ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये नफ्सियाती तौर पर डिस्टर्ब होते हैं और आम तौर पर ये समझते हैं कि तन्हा रहने की वजह से ये ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी बसर कर लेंगे एज़ कम्पेयर टू कि ये सोशली अपने आप को लोगों के अंदर जो है वो मिक्स कर लें। तो ये एक डिसऑर्डर है और ये सीवियर फॉर्म ऑफ डिसऑर्डर आता है। इसकी इलाज के लिए नफ्सियातदान जो हैं वो आम तौर पर मेडिसिन्स के इस्तेमाल करते हैं, या कुछ ऐसी थेरेपीज़ हैं जिनके ज़रिए से बिहेवियर मॉडिफिकेशन जो है उसको अप्लाई किया जाता है, यानी भी किरदार के अंदर एक तब्दीली लाई जाती है जो कि उनको नॉर्मली एक्ट करने पर मजबूर करती है मुआशरे के अंदर। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट डिसऑर्डर आता है, वो इंशिकाक ज़हनी का आता है। ये एक इंतहाई अहम डिसऑर्डर है। इंशिकाक ज़हनी का जो डिसऑर्डर है ये नफ्सियाती बीमारियों का कैंसर भी कहलाता है। इंशिकाक शख्स से निकला हुआ है, जिसका मतलब है टूट फूट का शिकार होना, और ज़हनी सोच को जो है वो बयान करती है, यानी सोच में टूट फूट का शिकार होना जो है वो इंशिकाक ज़हनी कहलाता है। अब सोच में टूट फूट से क्या मुराद होती है? इससे मुराद ये होता है कि ज़हन इस तरह से तकसीम हो जाता है कि इंसान सोच कुछ और रहा होता है और अमल कुछ और कर रहा होता है। आम तौर पर ये वो अफराद होते हैं जिन्हें हम मुआशरे के अंदर अगर हम देखें तो वाज़ह तौर पर हम कई सौ अफराद के दरमियान इनको नुमायाँ जो तौर पर एबनॉर्मल फ़ील कर सकते हैं कि ये लोग एबनॉर्मेलिटी का शिकार हैं, क्योंकि ये अपनी हरकत से, अपनी गुफ्तगू से, अपनी मूवमेंट से वाज़ह तौर पर दूसरों से डिफरेंट नज़र आ रहे होते हैं और नॉर्मल भी नज़र नहीं आ रहे होते। आम तौर पर इन लोगों से जब सवाल किया जाए तो सवाल अगर इन्हें गंदम का किया जाए तो जवाब इनका चना आएगा, यानी एक इर्रेलेवेंट किस्म की गुफ्तगू जो है वो हमें सुनने को मिलेगी इन मरीज़ों से। अब इनकी जो ज़हनी अलामात हैं उनको जो नफ्सियात के अंदर बयान की गई हैं डिस्टर्बेंस के हवाले से कि इनमें कौन कौन सी नफ्सियाती अलामात हम या ज़हनी अलामात बेहतर तौर पर देख सकते हैं, जिसकी बुनियाद पर हम इन्हें बीमार जो है वो तस्वर करते हैं, ज़हनी बीमार तस्वर करते हैं। तो वो दो किस्म की हैं, एक मुस्बत अलामात होती हैं, एक मनफी अलामात होती हैं।
मुस्बत अलामात में अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास गैर मुनज़्ज़म गुफ्तगू है, वहम है, गलत इदराक है, गलत अकीदा है, यानी चीज़ को परसीव ही गलत किया गया है, जज ही गलत किया गया है, गुफ्तगू भी नॉर्मल नहीं परफॉर्म की गई है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये पॉजिटिव सिम्टम्स के तौर पर या अलामात के तौर पर जो वो मरीज़ में मौजूद होती हैं, यानी वो वहम का शिकार है, गलत इदराक कर रहा है, यानी रस्सी को सांप समझ रहा है या सांप को रस्सी समझ रहा है, या किसी भी चीज़ की अदम मौजूदगी में उसकी मौजूदगी को महसूस कर रहा है, यानी कोई चीज़ मौजूद ही नहीं है लेकिन इसके बावजूद वो उसको महसूस कर रहा है कि वो चीज़ मौजूद है। मनफी अलामात के अंदर हरकत सकनात उसकी कम हो जाती हैं, बात बिल्कुल नहीं करता, खामोश हो जाता है, बेहिस हो जाता है, और आम तौर पर वो डिप्रेस्ड नज़र आता है, बहुत ज़्यादा अफसरदा नज़र आता है, और कंसिस्टेंटली वो इस कैफियत के अंदर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम रहता है। इसी वजह से वो एबनॉर्मल जो वो तस्वर हो रहा होता है। बज़ाहिर ऐसे लोग जो होते हैं वो ना अपना काम प्रॉपरली परफॉर्म कर सकते हैं और ना ही किसी की कोई हेल्प कर सकते हैं। ये लोग मुख्तलिफ़ किस्म की शक्लें बनाते रहते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें निकालते रहते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की हरकत सकनात करते रहते हैं। इनकी गुफ्तगू बेरब्त होती है और लोगों को ये ना कोई बात समझा सकते हैं और ना किसी बंदे की के ख़्याल या आइडिया को समझ सकते हैं या किसी की बात को समझ सकते हैं। इनकी गुफ्तगू में चूँकि रब्त नहीं होता तो इनकी गुफ्तगू नॉर्मल इंसानों की तरह होती भी नहीं है। तो ये एक इंतहाई सीवियर किस्म की एबनॉर्मेलिटी है जो साइकोलॉजी के अंदर डिस्कस होती है, जिसमें इंसानी सोच टूट फूट का जब शिकार होती है तो इंसान नॉर्मली बिहेव नहीं कर सकता। वो वहम का, गलत इदराक का, गलत अकीदे का शिकार हो जाता है, ज़िंदगी को बेमानी समझता है, खुश नहीं रहता है, बेहिसी का शिकार हो जाता है, गुफ्तगू बहुत कम करता है। तो ये सारी अलामात जो हैं ये बुनियादी तौर पर इंशिकाक ज़हनी के मरीज़ के अंदर हमें नज़र आती हैं। अब हम देखते हैं कि इनकी मुख्तलिफ़ इक़साम कौन कौन सी हैं। इंशिकाक ज़हनी की 4 बुनियादी इक़साम हमारे सामने आती हैं। सबसे पहली किस्म जो है वो DSM के मुताबिक जो गैर मुनज़्ज़म इंशिकाक ज़हनी है। इस किस्म का मरीज़ जो होता है वो शख्सी टूट फूट का शिकार होता है। माजी में ये लोग जो होते हैं वो फ्रैंक शिज़ोफ्रेनिक कहलाते हैं। ये समाजी सरगर्मियों में हिस्सा बिल्कुल नहीं लेते, जज्बाती और हैजानी तौर पर गैर मुस्तहकम होते हैं, गुफ्तगू गैर मुनासिब होती है और बहुत से ओहाम या वहमों का शिकार ये लोग होते हैं। आम तौर पर अज़ियत पसंद ख़यालात इनके ज़हन के अंदर स्टोर्ड होते हैं, गैर मुनज़्ज़म गुफ्तगू करते हैं, गैर मुनज़्ज़म किरदार होता है, अलामात इनकी क्लियर नहीं होती हैं, नए लफ्ज़ और इस्तिलाहात और नए जुमले खुद से बनाते रहते हैं। इन लोगों के अंदर जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है वो ये होता है कि ये बाज़ औक़ात बच्चों की तरह तुलतुला के बात करना शुरू कर देते हैं, बाज़ औक़ात बिल्कुल ख़ामोश हो जाते हैं, या बाज़ औक़ात अगर हंसना शुरू करते हैं तो मुसलसल हंसते चले जाते हैं। इनके अंदर अपने ऊपर कंट्रोल जो होता है वो ख़त्म हो चुका होता है। आम तौर पर इस मर्ज़ की इब्तिदा जो है वो बचपन से हो जाती है। तो ये एक सीवियर फॉर्म ऑफ एबनॉर्मेलिटी है। और हमने पहली फॉर्म जो मैंने आपको बताई है वो गैर मुनज़्ज़म इंशिकाक ज़हनी है कि इंसान की किसी भी एक्टिविटी में हमें तंजीम नज़र नहीं आती। दूसरा जो है वो हमारे पास बलाहती इंशिकाक ज़हनी होता है, जिसे हम कैटाटोनिक शिज़ोफ्रेनिया कहते हैं। इसमें मरीज़ अजीबोगरीब किरदार का मुज़ाहरा करता है, जैसे जिस्मानी और हरकी नकाइस की अलामात जो हैं वो उसमें वाज़ेह हमें महसूस हो रही होती हैं। आम तौर पर ये लोग जो होते हैं ये इनके अज़ा मुंजमद हो जाते हैं, अकड़ जाते हैं, और ये जिस एक कैफियत के अंदर अपने आप को रखते हैं उसमें मुसलसल कई कई घंटों तक जो है वो एक पोजीशन के अंदर मौजूद रहते हैं। इनमें लचक हरगिज़ नहीं होती और ये उस कैफियत के अंदर मुसलसल, मिसाल के तौर पर अगर कोई पेशेंट अपना हाथ खड़ा करता है तो वो मुसलसल 24 घंटे तक हाथ अपना फ़ज़ा में बुलंद रख सकता है या बाजू को फ़ज़ा में बुलंद रख सकता है। और अगर उसके बाजू को हम नॉर्मल करने की कोशिश करेंगे तो वो बेचैनी का शिकार हो जाएगा, घबराहट का शिकार हो जाएगा, उस फ़र्द पे हमला भी वो कर सकता है जो उसकी उस पोजीशन को चेंज करने की कोशिश कर रहा है। आम तौर पर ये लोग बहुत दूसरे लोगों के अल्फाज को दोहराते रहेंगे। इन लोगों के लिए जो ट्रीटमेंट है वो बुनियादी तौर पर मुख्तलिफ़ किस्म की एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन्स हैं और कुछ ऐसी मेडिसिन्स हैं जो कि मस्कुलर टेंशन्स जो हैं उनको रिलैक्स करती हैं।